Open your Bible to the book of Psalms chapter 85 verse 6. आइए भजन संहिता की पुस्तक में जाएं, अपनी बाइबल को खोलें और 85 अध्याय 6वीं आयत। 85 verse 6. 85 चैप्टर 85 और 6 आयत छठी। Okay. If you got it, you can say amen. अगर आपको मिल जाए तो आप आमीन कह सकते हैं। सबको मिल गया? Psalms 85 verse 6. भजन संहिता अध्याय 85 6वां अध्याय। Yeah. I'll read in English and then we'll go in and पहले इसे हिंदी में और फिर हम इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। Will you not revive us again that your people may rejoice in you? भजन संहिता 85 का 6। क्या तू हमको फिर न जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। Amen. Amen. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we want to thank you हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं for today. आज के दिन के लिए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for moving in our midst. हमारे बीच में चलने के लिए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for doing your great work in our और life. अपना महान काम हमारे बीच में करने के लिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we want to thank you हम आपको धन्यवाद देना for चाहते such हैं a powerful anointing today, आज एक सामर्थी अभिषेक के लिए हमारे for बीच, delivering us, touching us. हमें छुटकारा देने के लिए, हमें छूने के लिए। Lord, प्रभु, we need you more. हमें आपकी जरूरत है। We want to see you, Lord. हम आपको देखना चाहते हैं As प्रभु। we are going to study and see what revival is, जैसा कि हम इस बारे में पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं कि जागृति क्या है, help us, हमारी मदद करें, revive us, हमें जागृत करें, revive our personal life. हमारे निजी जीवन को फिर से जिंदा कर दें। Lord, प्रभु, revive our family. हमारे परिवार को जागृत करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, talk to me, मुझसे बात करें, change my मेरे life. जीवन को बदल दें। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. All right. So I'm going to start it. You can reduce the volume a little bit and then we'll see. Okay. I was talking about revival. मैं जागृति के बारे में बात कर रहा था। Last week we had a very powerful Sunday. पिछला रविवार हमारा बहुत ही सामर्थी रविवार रहा। The Lord was moving just like today, very powerfully. परमेश्वर बिल्कुल आज के समान ही बहुत सामर्थी रीति से हमारे बीच में चल रहे थे। God was doing His great work. परमेश्वर अपने महान कामों को कर रहे थे। And we were highly blessed on last Sunday. और पिछले रविवार हम बहुत ही ज्यादा आशीषित हुए। And we started a new series called Revival. और हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की थी जिसका नाम था जागृति। And what is revival? और जागृति क्या है? Revival means bringing something that is back to life, that is dead and back to life. जागृति का मतलब है मरी हुई चीजों में फिर से जान डाल देना, उनको जिंदा कर देना। Hallelujah. हालेलुया। Anything that is dead. कोई भी चीज जो मरी हुई है, For example, your relationships, उदाहरण के लिए आपके रिश्ते, maybe your life, हो सकता है आपका जीवन, your joy, आपकी नौकरी, your peace, आपकी शांति ना हो, something that is not happening. कुछ ऐसा जो हो नहीं रहा है आपके जीवन में, Dry relationships. और सूखे रिश्ते हैं आपके You know, जीवन में। sometimes there are relationships, कई बार आप देखिए ऐसा होता है, रिश्ते होते हैं but it's dry. लेकिन वो सूखे होते हैं। No love, कोई प्रेम नहीं होता, no forgiveness, कोई माफी नहीं होती, no talking. एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, It's dry. वो सूखा हुआ रिश्ता But है। when the revival comes, लेकिन जब जागृति आती है, everything becomes alive. हर एक चीज फिर से जिंदा हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Everything comes to life. हर एक चीजों में जान आ जाती है। You will see the love. आप प्रेम देखने You will लगते see हैं, peace and joy. आप शांति और आनंद देखने लगते You will हैं। see people would do everything automatically. आप देखते हैं कि लोग अपने आप से सब कुछ करने लग जाते हैं। Today we have started the discipline announcement आज हमने अनुशासन की कुछ सूचनाओं को शुरू किया and we asked people to discipline themselves. और हमने लोगों से ये कहा कि आप अपने आप को अनुशासित रखें। But when the revival comes, लेकिन जब जागृति आती है, you don't have to tell people to discipline. आपको लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अनुशासित हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया। The society, the community that has been doing wrong for years, when the revival hits them, they start doing the right thing automatically. वो समाज और समुदाय जो सालों से बुरी चाल और गलत करते आ रहा था, जागृति आने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। The church which is dry, the church which is not growing, not praying, when the revival comes, they will start praying वो automatically. कलीसिया जो अच्छे से चल नहीं रही, प्रार्थना नहीं कर रही, जागृति आने के बाद कलीसिया अपने आप प्रार्थना करने लग जाती है। Hallelujah. हालेलुया।
This is revival. ये है जागृति, Revival. जागृति। Church is a dead church if the church is not a praying church. कलीसिया मरी हुई कलीसिया है अगर कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही। Hallelujah. हालेलुया। If you call yourself a Christian अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं and you don't pray, और आप प्रार्थना ना then करें you are not at all a Christian. तो आप मसीह नहीं हैं, Because a Christian should pray, क्योंकि मसीह को प्रार्थना करना जरूरी है, should seek the face of the Lord, उसे परमेश्वर के चेहरे को ढूंढना जरूरी and है should walk according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। Praise the Lord. Praise the Lord। We have Bible in our hand. हमारे हाथों में बाइबल है। It's not a thing to keep in the house, ये कोई सामान नहीं है कि अपने घर पे ले जाके रख दें बस, but it's the living word of God लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन है which talks to us, जो हमसे बात करता है, which guides us, जो हमारी अगुवाई करता है, which corrects us, जो हमें जोड़ता है, which disciplines us. जो हमें अनुशासित करता है। So we need this word in our तो life हमें ये वचन हमारे जीवन में चाहिए to discipline ourselves. ताकि अपने आप को हम अनुशासित कर सकें। That is why इसीलिए whom nobody can discipline, कोई भी अनुशासित नहीं कर सकता, whom nobody can discipline, जिसे कोई भी अनुशासन में नहीं ला सकता है, Bible can discipline that बाइबल person. उसको अनुशासन में ला सकती है। Whom nobody can correct, जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता, Bible can correct. बाइबल उसे ठीक कर सकती है। Whom nobody can help, और जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता, the word of God can help. परमेश्वर का वचन मदद कर सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। What we just said today. और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? There is a question from David here. दाऊद के तरफ से एक सवाल है यहाँ पर, Must be feeling dry. और वो बहुत ही सूखा महसूस कर रहा है। This is written after the Babylonian captivity. और बेबीलोन की गुलामी के वापसी का समय है, When the Jews come from the Jerusalem, जब यहूदी लोग यरूशलेम से आ रहे थे, they are returning to Jerusalem from Babylonian. वो बेबीलोनियन से, बाबुल से वो वापस आ रहे थे यरूशलेम की तरफ, When they are coming back to Jerusalem from Babylon, और बेबीलोन से वो यरूशलेम में वापस जब आ रहे हैं, and this is a prayer, a cry to the Lord. और परमेश्वर के सामने ये एक प्रार्थना है, एक पुकार है। Hallelujah. हालेलुया। They are just coming from the fight, from a war. वो एक युद्ध से, एक लड़ाई से वापस आ रहे हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Are you listening? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? They are coming. They are coming from a captivity. और वो एक गुलामी से, एक दासत्वता से बाहर निकल कर आ रहे हैं, And now they are telling God, और अब वो परमेश्वर से कह रहे हैं, will you not revive us, क्या तू हमें फिर से ना जिलाएगा, that your people may rejoice in you. कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। Hallelujah. हालेलुया। What is captivity? गुलामी क्या है? Captivity means you are slave to someone. गुलामी का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं। You are not only slave to the people who are ruling, और आप उन लोगों के सिर्फ गुलाम नहीं हैं जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, but we are slave to sin also. लेकिन हम पाप के भी गुलाम हैं। People are slave to the addictions. लोग अपने नशे और लत में कोई भी गुलाम हैं, They are slave to the smoking, और वो धूम्रपान के गुलाम हैं, slave to the liquor, शराब के गुलाम हैं, slave to the adultery, और व्यभिचार के गुलाम हैं, slave to different sins in the world. दुनिया में अलग अलग चीजों के गुलाम वो हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? And when you come back from that sin, और जब आप उस पाप से आते हैं, when you come back from that sin, और जब आप उस पाप से वापस आते हैं, what happens? क्या होता है? What happens? क्या होता है? You seek his face आप उसके चेहरे को ढूंढते हैं, and you tell God, और आप परमेश्वर से कहते हैं, will you not revive us? क्या तू हमें फिर से ना जलाएगा? I am coming back. मैं वापस आ रहा हूँ। I was away, Lord. मैं प्रभु दूर था, I was in मैं captivity. गुलामी में था, I was not praying. मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, I was not reading your मैं word. आपके वचन को नहीं पढ़ रहा था, I was not coming to मैं church. कलीसिया नहीं आ रहा था, But now I am here. लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ। Talk to me. मुझसे बात कर, Talk to me. मुझसे बात कर। One thing is sure. एक बात पक्की है, No matter how after like so much time you come to church,
और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लंबे समय के बाद आप कलीसिया में वापस आए। No, it does not matter how long, like after how long you come to church. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितने लंबे समय के बाद आप वापस से कलीसिया में आए। But I know every heart. लेकिन मैं हर एक दिल को जानता हूँ, When you come to church, even after a very long time, जब आप एक बड़े ही लंबे समय के बाद भी कलीसिया वापस आते हैं, you have only one expectation. आपकी उम्मीद एक ही होती है, Talk to me, Lord. मुझसे बात करें प्रभु, me, Lord. मुझसे बात करें प्रभु, Talk to me, मुझसे Lord. बात करें प्रभु, Revive me, Lord. मुझे फिर से जागृत कर दें प्रभु। That is what happened when people die in their sin, when they are away from God, when they come back to their spiritual senses, they start telling God, talk to us, revive us. और यही होता है जब लोग अपने पाप में मरे हुए होते हैं, गुलामी में होते हैं, और जब वो परमेश्वर के पास वापस आते हैं, वो इस बात को कहते हैं, परमेश्वर क्या तू हमें फिर से ना जिलाएगा, तू हमें फिर से हमसे बात कर। Hallelujah. हालेलुया। Last week I told you, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, Lou Engle said that the revival is God's arrival. लू एंगल ने इस प्रकार से कहा कि जागृति परमेश्वर का आना है। Amen. आमीन। What is revival? जागृति क्या है? God coming back to the church. परमेश्वर कलीसिया में जब उतर आता है, God is coming back to your personal life. परमेश्वर आपके निजी जीवन में उतर कर आ जाता है, God is coming back to the community. परमेश्वर समुदाय में वापस आ रहा है, जब God is coming back to the society. परमेश्वर समाज में वापस आ रहा है, God come back to the families. परमेश्वर परिवारों में वापस आ जाता है, That is called revival. और इसे कहते हैं जागृति। I'm telling you one thing. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, There is a difference in being Christian and being a believer. एक विश्वासी होने में और एक मसीह होने में एक बड़ा फर्क है। Don't call yourself Christian because you're going to a church. अपने आप को मसीह बस इसलिए ना कहें कि क्योंकि आप एक कलीसिया में जाते हैं। Even after being a Christian, you will go to hell if you're not following the word of God. आप एक चाहे मसीह हो तब भी आप नरक में जा सकते हैं, अगर आप एक मसीह होने के बाद भी बाइबल के पीछे नहीं चलते, उसकी बातों को So नहीं मानते। let's not be happy सो आइए इस बात से खुश ना हो जाएं that I'm a Christian. कि मैं एक मसीह हूं, I go to church मैं कलीसिया में जाता हूं, and I will definitely go to heaven और मैं जरूर स्वर्ग तो जाऊंगा ही, because I am in Pastor Brian's church, क्योंकि मैं तो पास ब्रायन की चर्च से आता हूं, because I am from the light of the मैं world. लाइट ऑफ द वर्ल्ड कलीसिया में जाता हूं। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, There is no guarantee. कोई गारंटी नहीं है, कोई दावा नहीं है। The Bible is not saying बाइबल ये नहीं कहती those who are Christian they will go to heaven. जो मसीह हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, But the Bible says लेकिन बाइबल ये कहती है sinners, पापी, because we all have sinned, क्योंकि हम सब ने पाप किया था, being on the earth. हम पृथ्वी पर जब थे, Anybody who is born on the earth is a sinner. कोई भी जो पृथ्वी पर जन्मा है वो पाप में जन्मा है, वो एक पापी है। David says in Psalm, दाऊद भजन संहिता में कहता है, I was born in sin. मेरा जन्म पाप में ही हुआ था, जन्म से ही मैं पापी था, From my mother's womb I'm a sinner. अपने माता के गर्भ से ही मैं पापी हूँ। Anybody on the earth, अगर पृथ्वी पर कोई ऐसा है, if anybody on the earth, अगर पृथ्वी पर कोई भी, it says that I am a holy person. वो ये कहता है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, एक अच्छा व्यक्ति हूँ, I'm a holy मैं person. एक पवित्र व्यक्ति हूँ, He's a liar. वो झूठा है, He's a वो liar. झूठा है, Because on this earth क्योंकि इस पृथ्वी पर there is no holy. कोई भी पवित्र नहीं है। When we are born from our mother's जब womb, हमारा जन्म अपनी माता के गर्भ से हुआ था, we were born as a sinners. और हम पापी ही जन्मे थे। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन Jesus Christ, यीशु मसीह who came for us जो हमारे लिए आया and died on the और cross, क्रूस पर मर गया, and because of his death और उसकी मृत्यु के and कारण because of his sacrifice, और उसके बलिदान के कारण, people are looking for mukti these days. क्या आप जानते हैं लोग इन दिनों मुक्ति की तलाश कर रहे They are हैं, looking for salvation. वो उद्धार की तलाश कर रहे हैं, मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। People need salvation. लोगों को मुक्ति चाहिए, People need mukti. लोगों को एक मुक्ति की जरूरत है। To get the mukti, they go to mountains. और मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए पर्वतों पर जाते हैं, They go for वो tapasya. तपस्या करने जाते हैं, They do many things. वो बहुत सी चीजों को करते हैं, And sometimes people give to the poor people. और कई बार लोग गरीबों को दान भी करते हैं। But according to the Bible, लेकिन बाइबल के अनुसार, according to the holy book, पवित्र वचन के अनुसार, we cannot be saved by our good works. हम अपने भले कामों के द्वारा बचाए नहीं जा सकते हैं। You may be a good father or a good mother. आप एक अच्छे माता
माता अच्छे पिता होंगे, You may be a good citizen. आप एक अच्छे नागरिक हो सकते You may हैं, be a good boss शायद एक अच्छे बॉस होंगे, or a good employee. एक अच्छे कर्मचारी होंगे, But your goodness cannot save you. आपकी भलाई आपको नहीं बचा सकती, Your goodness cannot save you. आपकी भलाई आपको नहीं बचा सकती है। You need, because whatever we do, we are paid for it. क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका भुगतान, उसका फल हमें मिलता है। We have committed sin, हमने पाप किया था and the wages of sin is death. और पाप की मजदूरी मृत्यु है। Suppose we go and work. मान लीजिए अगर हम जाकर हम काम करें, When we work 30 days, जब हम 30 दिन काम करते हैं महीने में, we get our salary. हमें हमारा वेतन से हमारी सैलरी मिलती है। So whatever we do, we get जो कुछ भी हम करते हैं हमें उसका वापस मिलता है, we get back. हमें वापस मिलता है। Maybe a salary, सैलरी शायद मिले maybe wages, या फिर हमें मजदूरी मिले, anything. कोई भी चीज हमें वापस मिलती है। In the same way, वैसे ही when we commit sin, जब हम पाप करते हैं, maybe the earthly court can forgive us. हो सकता है कि पृथ्वी का न्यायालय आपको बख्श दे, Maybe earthly government can forgive us. और हो सकता है पृथ्वी की सरकार हमें माफ कर दे और छोड़ दे। But the heavenly government, लेकिन जो स्वर्ग की सरकार है, hallelujah, हालेलुया, in the earthly government you need proof to prove yourself. और आप देखिए आपको पृथ्वी पर की सरकार के लिए अपने आप को साबित करने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। But in the heavenly government, लेकिन स्वर्गीय सरकार में they don't need any proof. उन्हें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की Because जरूरत our नहीं है, God is an El Roi God. क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देखने वाला परमेश्वर है। His eyes is upon उसकी everything. आंखें हर एक चीजों पर हैं। When nobody is watching us, जब कोई भी हमें नहीं देख रहा है, He is watching वो us. हमें देखता है। When nobody knows what is going in our heart, जब किसी को नहीं मालूम कि हमारे दिलों में क्या है, God knows what is in our परमेश्वर heart. जानता है हमारे दिल में क्या है। Hallelujah. हालेलुया। God even knows our intentions. परमेश्वर यहाँ तक कि हमारी नियत को भी जानता है, He knows our intentions. और हमारी इच्छाओं, हमारी दिल की बातों को भी जानता है। Amen. आमीन। Nothing is hidden from Him. कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। People of God, परमेश्वर के लोगों, why I'm telling you this? मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ? This church needs revival. इस कलीसिया को जागृति की जरूरत है। Why this church needs क्यों revival? इस कलीसिया को जागृति की जरूरत है? Because we are coming from a 2 years of holiday. क्योंकि हम 2 साल की छुट्टियों के बाद इकट्ठे हो रहे हैं। We are coming from almost 2 years of lockdown. लगभग 2 साल के लॉकडाउन के बाद हम फिर से मिल पाए हैं। The lockdown has pushed everyone in our home and locked in the room. और लॉकडाउन ने हमें सबको मजबूर कर दिया कि हम अपने घर में बंद हो जाएं और वहीं रहें। I see when people are coming here and they worship God, they get tired, they hold the chair, they hold somebody, and they feel, oh, I'm tired, because the habit is gone to stand and worship God. क्योंकि मैं देखता हूं जब कलीसिया में वापस लोग आए तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों को, और जब उनकी वो आदत नहीं रही आराधना करने की, तो वो आराधना करते समय कुर्सी को पकड़ने और कुर्सी को ढूंढते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया परमेश्वर की आराधना करने की, वो आदत अब खत्म हो गई है। Standing and worship God. खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने की आदत 2 years. 2 साल से। Hallelujah. Hallelujah. But when the revival will लेकिन come, जब जागृति आती है, you will not find out the chair. आप कुर्सी नहीं ढूंढेंगे, You will find out the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को ढूंढेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will find out God. आप परमेश्वर को ढूंढेंगे। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? That is revival. जागृति यही है। Revival is God's arrival. जागृति परमेश्वर का आना है। His arrival in our house. वो हमारे घरों में उसका आना। Hallelujah. हालेलुया। I know in 2 years of time. I know in 2 years of मैं time. जानता हूं 2 साल के समय में In our houses, हमारे घरों में the conversation is changed. बातचीत बदल चुकी है। We have different topic. हमारे पास अलग अलग विषय हैं बात करने के We are लिए। no more talking about prayer अब हम प्रार्थना के बारे में बात नहीं करते हैं, or the Sunday service या फिर रविवार प्रचार के or the सभा के बारे Sunday में, message या रविवार के संदेश के बारे में or बात the नहीं Sunday करते, move of या God. फिर परमेश्वर के रविवार के चलन के बारे में बात After नहीं going from करते। here, यहाँ से जाने के बाद we are talking about the mess of our houses. और आप बात करते हैं अपने घर में क्या क्या गड़बड़ी और परेशानी चल रही We है। are talking about our job. आप नौकरियों की बात करते हैं, We are talking what I will eat, what I will wear. और हम इस बारे में बात करते हैं हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। That is the hottest topic. और आज हमारे दिनों में यही सबसे बड़ी और बातचीत चल रही You know है। what happened in the lockdown? क्या आप जानते हैं लॉकडाउन में क्या हुआ? Even I was in that list. यहाँ तक कि मैं भी उस सूची में था। When the first lockdown was announced in India जब भारत में पहले लॉकडाउन की ऐलान किया गया last year, पिछले साल, everybody went to the grocery shops and gathered so much of rations, like a year, 2,
2 months or 3 months of ration in their houses. और सभी लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि वो राशन की दुकानों पर दौड़े और लगभग 2 से 3 महीनों का राशन जल्दी से इकट्ठा करके अपने घर में ले आए। Oh, people got so much oil and flour and rice and so many. Even some people, they went to get this powder milk, whether we will get the milk or not. So they get all the Nescafe powder milk, Nestle powder milks. और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सब राशन इकट्ठा कर लिया, आटा, चावल, तेल, बहुत सारे सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तेल के वो नेस्ले पाउडर वाला भी इकट्ठा कर लिया कि क्या पता आने वाले दिनों में दूध की सुविधा हो या ना हो, या मिले ना मिले। They got the powder milk. तो उन्होंने पाउडर मिल्क रख लिया। They thought, who knows whether we will come out of the lockdown or not. और उन्होंने ये सोचा कि क्या जाने, किसको पता है कि अब हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे लॉकडाउन से। What will you do आप क्या करेंगे when the trumpet will be blow off? जब तुरही फूकी जाएगी? What will you do आप क्या करेंगे when the last call from heaven will call you? और स्वर्ग से जब आखिरी पुकार आपको पुकारेगी? What you will gather on that day? आप उस दिन क्या इकट्ठा करेंगे? No ration. कोई राशन नहीं, Only your spiritual life. सिर्फ अपने आत्मिक जीवन को, Only oil in your lamps. सिर्फ अपनी मशालों में वो तेल इकट्ठा करेंगे। Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है on the final call, उस अंतिम तुरही फूके जाने पर people will run to churches. They will try to go and find out Bibles. On that day, nobody will go and get the ration. They will find where I can get the Bible, where I can get a prayer meeting, where is the pastor. On that day, no pastor, no Bible, no churches. They will find nothing. और बाइबल कहती है उस दिन कोई राशन को ढूंढने, कोई सामान ढूंढने नहीं, लेकिन उस अंतिम तुरही के दिन लोग कलीसिया को ढूंढने, पासवान को ढूंढने, बाइबल को ढूंढने जाएंगे। और उस दिन बाइबल कहती है कोई भी कलीसिया, कोई पासवान और कोई बाइबल नहीं मिलेगी ढूंढने पर भी। Why? क्यों? The church will be taken. कलीसिया उठा ली जाएगी। The holy people will go. पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। And those who will be left, और जो रह जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, they will beat their chests वो अपनी छाती पीटेंगे and they will cry और वो रोएंगे, चिल्लाएंगे that what I have done, कि मैंने क्या कर लिया, why I have taken this life so lightly, क्यों मैंने इस जीवन को बहुत हल्के में लिया था, why I have been always busy and did not take out my time for God. क्यों मैं हमेशा व्यस्त रहा और मैंने अपने समय को परमेश्वर के लिए नहीं निकाला। What happened in the time of Noah? नूहा के दिनों में क्या हुआ था? If you remember very well, अगर आप याद करें अच्छे से, Noah went and said everybody, he told everyone, you know what? The rain, the flood is going to come. You prepare yourself because God is going to kill everybody. नूहा हर एक जन के पास गया और सभी से उसने ये कहा कि बारिश आने वाली है, परमेश्वर सबको नाश करने वाला है, तो मन फिराओ, Change your habits. अपनी आदतों को बदलो, Live your sinful life अपने पाप में जीवन को छोड़ दो and repent and come back to और God. मन फिराओ और परमेश्वर के पास वापस आओ। People thought, no rain is going to come. This man is he's an old man. He has become mad. He doesn't know anything. और लोगों ने सोचा हो कोई बारिश नहीं आने वाली, ये तो एक बूढ़ा व्यक्ति, इसकी उम्र ज्यादा हो गई है, लगता है पागल हो गया है ये। They didn't take it seriously. उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। Then Jesus, फिर यीशु मसीह, he repeated the same thing in Matthew. उसने मत्ती की किताब में उसी बात को दोहराया। And Jesus said, और यीशु ने कहा, the coming of the Son of Man or Son of God is going to be just like the days of Noah. यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र का आना बिल्कुल नूह के दिनों के समान होगा। When Noah went outside, जब नूहा गया बाहर, you know what happened? क्या आप जानते हैं क्या हुआ? People were busy. लोग व्यस्त थे। You know what they were busy? क्या आप जानते हैं किस बात में व्यस्त थे? Busy in drinking, eating and meeting खाने पीने और मिलने में वो व्यस्त थे and marrying. और शादी करने में। Suppose, सुन रहे हैं सभी लोग मेरे साथ हैं, अगर यीशु मसीह लॉकडाउन में आ जाता और बोलता तुमने क्या इकट्ठा किया है, तो हम दिखा दे प्रभु हम सब ने राशन इकट्ठा किया है। एक व्यक्ति बाइबल में बताता है, आपने सुना होगा, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मकान, घर, जमीन, जायदाद, इतना उसके पास पैसा हो गया, उसको गिनने में भी नहीं आ रहा था। तो उसने बोला अपने आप को, हे प्राण, आराम से सुख चैन से खा पी और जी, तेरे पास बहुत है। और ऊपर से आवाज आती है प्रभु की, हे मूर्ख,
तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा और तब तू क्या खाएगा और क्या पिएगा और क्या जिएगा। Are you listening what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? खाने पीने और ऐश करने के लिए जीना जरूरी है। जब जिए, बहुत से लोगों के पास मैं जाता हूं जब प्रार्थना करने, बहुत सारे घरों में लोगों के पास पैसा है पर उनके पास अच्छी सेहत नहीं है। लोगों के पास वो अपना पैसा खुद नहीं खा सकते क्योंकि सेहत ठीक नहीं है। इसीलिए वचन कहता है कि वो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ्य देता है। क्या आप मेरे साथ हैं? You're working because God is there with you. आप काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर वहां आपके साथ है, Is helping you. वो आपकी मदद कर रहा है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? I'm coming back to the same story. वापस से मैं उसी कहानी पर आ रहा हूं अभी। Jesus said, यीशु ने कहा people were not busy लोग व्यस्त नहीं थे in the time of Noah. नूहा के समय में, They intentionally got themselves in busyness. और उन्होंने अपने आप को जानबूझकर व्यस्त रखा हुआ था। They ignored the message of Noah. नूहा के संदेश को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। They thought no rain is going to come. और उन्होंने सोचा कोई बारिश नहीं आने वाली। Listen. सुनिए, And Jesus said, और यीशु ने कहा my coming is also going to be like मेरा this. आना बिल्कुल वैसे ही होने वाला When है। I will come, जब मैं आऊंगा people will be busy. लोग व्यस्त होंगे, They will be busy in eating, वो drinking, खाने पीने में व्यस्त होंगे and marrying. और शादी करने में, विवाह में व्यस्त होंगे। What I'm telling you, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you think you don't have time for prayer, अगर आपको ये सोचते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, oh pastor, I'm so busy, I don't have time to pray. ओ पास्टर मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है प्रेयर करने के लिए, I am busy, I cannot come to church. मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं कलीसिया में नहीं आ सकता। Listen. सुनिए इस बात को जरा, You are not busy. आप व्यस्त नहीं हैं, You are made busy. आप व्यस्त बनाए गए हैं। Somebody is making you busy. कोई आपको व्यस्त कर रहा है So that ताकि on that day, उस दिन he would not allow you to go with him. वो अपने साथ उसको जाने ना दे। आपको क्या आप मेरे साथ है? आपको उसके साथ न जाने दे। आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए, मेरे पास समय नहीं है वचन पढ़ने के लिए, मेरे पास समय नहीं कलीसिया के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप व्यस्त नहीं है। यीशु ने कहा जैसे लोग नूहा के समय व्यस्त थे, वैसे ही जब मैं आऊंगा तब भी लोग क्या होंगे? व्यस्त होंगे। आप व्यस्त है नहीं, आपको शैतान व्यस्त बना रहा है, क्योंकि वो उस दिन आपको उसके साथ नहीं जाने देना चाहता, वो आपको अपने साथ लेके जाना देना चाहता है। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? Why don't you have time for everything but not for God? Just think about it. अब जरा सोचिए इस बारे में कि क्यों आपके पास बाकी सभी चीजों के लिए समय है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। And if you are right with God, और अगर आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे then in हैं your house, तो आपके घर में no other topic, कोई और बातचीत नहीं होगी, but only one लेकिन topic. सिर्फ एक ही विषय होगा, That is God. वो है परमेश्वर का विषय, That is God's word. वो है परमेश्वर के वचन का विषय। In your house, आपके घर में you know what happened? क्या आप जानते क्या होता है? In the lockdown, लॉकडाउन के समय what happened? क्या हुआ? People have changed their fellowship in the house itself. और घर में ही लोगों ने अपनी संगति बदल ली, Two were praying together, और दो लोग जो एक साथ प्रार्थना किया करते थे, and every house almost in India is blessed with one non-believer. और लगभग पूरे भारत में ये जो विश्वासी घर है, मसीह घर है, उनमें एक अविश्वासी तो जरूर होता है। They are blessed with वो one non-believer. एक अविश्वासी से आशीषित है। So what happened in the lockdown? लॉकडाउन में क्या हुआ? We turned from the believer and turned to the non-believer. हम विश्वासी से मुड़कर अविश्वासी की तरफ मुड़ चले गए, Because one reason, एक ही कारण से, our taste is changed. और हमारा स्वाद बदल गया। The word and the life that God has given is gone. वचन और जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया था वो चले गया, Because this man क्योंकि ये व्यक्ति is a new creation. ये एक नई सृष्टि है। He cannot talk about food, clothing and shopping and other things. और ये खाने पीने और बाकी चीजों और शॉपिंग करने के बारे में बात नहीं कर सकता। He cannot talk about how we can settle here on the earth. और वो इस बारे में बात नहीं करेगा कि हमें आप पृथ्वी पर कैसे अपने आप को सेटल करें, अपने आप को संभाले। He is talking about settling there. वो वहां पर अपने घर को बनाने की बात कर रहा है स्वर्ग में। But you are changed. लेकिन आप बदल गए हैं, And you got a non-believer in your और family. आपके घर में एक अविश्वासी है। You are talking about settling here. आप यहाँ पर सेटल होने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग समझ में नहीं आया मैं क्या बोला है। हमारे घरों में एक अविश्वासी भी है। भारत देश में ये आशीष है, सभी विश्वासियों के घरों में
जरूर एक आधा अविश्वासी होता है, ये भी एक आशीष मिला है। लॉकडाउन में क्या हो गया, जब हम कमजोर हुए हैं तो हो सकता है माँ और बेटी एक साथ प्रार्थना करते थे मिलके, बेटा और पिता एक साथ प्रार्थना करते थे, भाई बहन एक साथ चर्च आते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे। एक एक व्यक्ति कमजोर हो गया। कमजोर होने के बाद क्या हुआ, वो आत्मिक वाले को छोड़कर, चर्च वाले को छोड़कर उनके साथ घुस गया जो कुछ नहीं करता घर में, जो अविश्वासी है। उसका कारण क्या है, शैतान ने उसको ऐसे फंसा दिया, उसका बातें बदल गया। क्योंकि ये व्यक्ति उसी की तरह, दोनों एक जैसे ही थे पहले, दोनों नया जन्म पाया है, नई सृष्टि है, प्रार्थना के बारे में, वचन के बारे में और प्रभु की महिमा के बारे में और वहां जाने के बारे में बात करते थे कि वहां कैसे सेटल होंगे, क्या करना चाहिए उसके लिए, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा प्रभु का वचन। लेकिन अभी क्या हो गया, शैतान ने जब उसका रडार घुमाया, अभी वो इससे बात कर रहा है उधर सेटल नहीं, इधर सेटल होने के लिए। हाउ टू सेटल हियर, यहाँ पे मैं कैसे सेटल हो सकता हूँ, हाउ आई कैन लिव हियर, यहाँ मैं कैसे जी सकता हूँ। दैट इज द एब्सेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपके जीवन में इस समय उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, जहां पर चोर उसे लूट लेंगे, कीड़े उसे खा जाएंगे, काई उसे नाश कर देगी, लेकिन अपने लिए स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करो। ये जो आप दे रहे थे, अब मैं आपको समझा देता हूं, जो कुछ हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं वो धन है जो हम यहां पर लगा रहे हैं। पर जो कुछ आपने एक मसाला दिया, आपने एक सब्जी दी, आपने 1 किलो दाल दिया, ये वो धन है जो आप प्रभु के राज्य के लिए वहां इकट्ठा करते हैं। क्योंकि उसको गिना जाएगा, उसको याद किया जाएगा कि तुमने मेरे काम के लिए। याद है आपको एक वचन याद है जो यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आया, मैं भूखा था, मैं नंगा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे पीने को नहीं दिया, मुझे वस्त्र नहीं दिया। तो दूसरे को बोले तुमने मुझे दिया है। तो जब प्रभु की कलीसिया प्रभु के कार्य को कर रही है और जब हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, प्रभु कहता है, फिर उसका भेद बता रहा है प्रभु, तुमने जब छोटे से छोटे को भी खाना दिया तो मुझे दिया, तुमने जब एक नंगे को कपड़ा पहनाया तो मुझे पहनाया, तुमने जब एक भूखे को खाना खिलाया तो मुझे खिलाया। प्रभु कहते हैं तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो मैं अच्छा परमेश्वर होकर भी मेरे मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं, पवित्र आत्मा का दान क्यों ना दूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? जो कुछ हमने अपने ऊपर लगाया, अपने परिवार के लिए लगाया, उसका गिनती सिर्फ एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति के रूप में होगा, लेकिन जो कुछ हमने स्वर्ग राज के लिए लगाया है उसका गिनती एक अच्छे मजबूत विश्वासी के रूप में होने वाला है। Praise the Lord. So I'm going to finish here today. So आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगा Because we don't have time and हमारे we पास- are running out of it. और हमारे पास समय थोड़ा कम है और हम जल्दी हमें समाप्त करना So है। that is all I wanted to tell you. यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। All the church members कलीसिया के सभी लोग and all the church family, और कलीसिया के सभी परिवार just get ready बस सब तैयार रहें for revival. जागृति के लिए। You see what God has done today. आप देखिए परमेश्वर ने आज क्या किया है हमारे How बीच में। powerfully God moved and delivered His people परमेश्वर ने कितनी सामर्थी रूप से वो चला और अपने लोगों को छुटकारा दिया उसने from the hidden spirits. और छुपी हुई दुष्ट आत्माओं से। This is the part of the revival, ये है जागृति का भाग, ये and सामर्थ्य है revival is उसकी। going to come. और जागृति आने वाली है। Thursday, वीरवार we have prayed together, और हमने एक साथ प्रार्थना की and such a powerful move of God here. और परमेश्वर का सच में बहुत ही सामर्थी चलन हमारे I बीच में था। invite you all. सो मैं आप सभी को बुलाता हूँ, निवेदन करता हूँ। This Thursday I am not here, और इस वीरवार में नहीं हूँ यहाँ but पर, next Thursday लेकिन अगले let's वीरवार pray together, आइए हम प्रार्थना करें, because क्योंकि the revival will never come without prayer. जागृति बिना प्रार्थना के नहीं आएगी। And I'll tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता Some हूँ। people don't understand the importance of revival. कुछ लोग जागृति की खासियत को, महत्वता को नहीं समझते। Revival will stop your hard work. जागृति आपकी मेहनत को रोक देगी। अभी आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने घर वालों को ठीक करना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक हो जाओ, प्रार्थना कर लो, क्यों नहीं आते हो, और वो कुछ नहीं मान रहा है, नहीं मानने वाला है। लेकिन जब जागृति आएगा, जो नहीं मान रहा है वो भी मानने लग जाएगा।
That is called revival. इसे जागृति कहा जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So God bless you तो all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Let's go for revival. आइए हम जागृति को ढूंढें और उसमें चलते रहें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father in heaven, we want to thank you स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं for this blessed day. आज के आशीषित दिन के लिए। Prepare ourselves. हम अपने आप को तैयार करने पाए We प्रभु। prepare ourselves हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु for your revival. आपकी जागृति के लिए। Revival cannot come without prayer. जागृति बिना प्रार्थना के नहीं आ सकती है। Revival cannot come without the encounter face to face with Jesus. जागृति बिना यीशु का आमने सामने की नहीं आ सकती। Revival cannot come without the manifestation of God's glory, God's presence. जागृति परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा के प्रकटीकरण के बिना नहीं आ सकती। Revival cannot come without repentance and forgiveness. जागृति बिना मन फिराव और माफी के नहीं आ सकती। Father, पिता help us. हमारी मदद करें। Help us, Lord. हमारी मदद करें प्रभु। We are in your house today, हम आज आपके भवन में हैं। in the holy church, पवित्र कलीसिया में, in the holy place, पवित्र जगह पर, with our holy God. अपने पवित्र परमेश्वर के साथ। Lord, प्रभु we want to be holy like you. हम आपकी जैसे पवित्र बनना चाहते हैं। Change our life, हमारे जीवन को बदलें, our mindset, हमारी मानसिकता को our बदलें, existence. हमारे वजूद को बदल दें। Lord, प्रभु we want to grow in you. हम आप में बढ़ना चाहते We want to हैं। say sorry हम माफी मांगना चाहते हैं for going astray, भटक जाने के लिए, for talking to the people who do not know God and having the fellowship with them. उन लोगों के साथ संगति और बातचीत करने के लिए जो प्रभु आपको नहीं जानते हैं। Lord, प्रभु help us today. हमारी मदद करें आज। Help me today मेरी मदद करें to आज come back. कि मैं वापस आ As सकूं। you said, revival is coming back to the life from dead. जागृति जिस प्रकार से आपने कहा कि जागृति का मतलब है मरे हुए अवस्था से जिंदगी में, जीवन में वापस Today I आना। pray आज मैं प्रार्थना करता हूँ family prayer to come back to life once again. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ मेरी परिवार की तरफ से मेरा परिवार वापस से प्रार्थना में आ जाए। I pray मैं प्रार्थना my करता हूँ personal prayer मेरी निजी प्रार्थना to come back वो वापस आ जाए, to life once again. वापस से उसमें जीवन आ जाए। My fasting मेरा उपवास and the seriousness of fasting और उपवास की गंभीरता come back वापस आ to जाए, life in the name of उसमें Jesus. जान आ जाए, जीवन आ जाए। Lord, प्रभु my vision, मेरा दर्शन, my calling, मेरी बुलाहट, my passion मेरा जुनून to serve you, आपकी सेवा करने to के be लिए, available for you, आपके लिए उपलब्ध रहने के लिए come back वापस आ जाए in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। I give you all the glory and honor. सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Discipline that is announced today, जो अनुशासन आज यहाँ से सूचना जिसकी की गई है, please follow that. कृपया आप उसका पालन करें। I see some people are sitting without Bible, without notebooks, मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ लोग बिना बाइबल और नोटबुक के बैठे हैं and you're continuously doing it. और आप लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। Bring your notebook और अपनी नोटबुक लेकर आएं and your Bible. और बाइबल लेकर आएं, Otherwise, on Sunday, और नहीं तो संडे। I'm talking to the old believers. मैं पुराने लोगों से बात कर रहा हूँ जो पुराने विश्वासी You हमारे will हैं। stand here on the stage. आप यहाँ मंच पर खड़े होंगे। Another thing, follow all the disciplines. और एक और बात कि सारी अनुशासन की बातों को माने। Please be serious about it. कृपया गंभीर रहें इन बातों में। Discipleship, चेलेपन की सभा, ushers, अशर्स, media team, मीडिया टीम and worship team और वर्शिप टीम will meet me first. सबसे पहले वो मुझसे मिलेंगे And then I'll meet the new people. और and उसके then बाद we'll मैं नए लोगों have से the मिलूंगा food, and then we'll go. और उसके बाद हम God आगे। bless you. God प्रभु bless you. आपको आशीष दे। ये समय है हम हदिया और दशवांश परमेश्वर के राज्य में अपना दान देंगे। It's time for tithe and offerings. Those who are watching us online, you can sow your seed. If you are blessed, you can pay your tithes. You can give your offerings. अगर आप सच में आज के दिन आशीषित हुए हैं, आप परमेश्वर के राज्य में अपने हदिया, अपने दशवांश को दे सकते हैं। साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे वेलफेयर के लिए, जिस प्रकार से आज बताया गया कलीसिया की सहायता के लिए एक लगातार हर मंथली जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग जो हमारे साथ
काफ़ी समय से ही मदद करते आए हैं वेलफेयर में। कुछ लोगों के नाम है, उनका अमाउंट यहाँ पर है। एक छोटी सी मदद वो कलीसिया में लगातार करते आए हैं। सो हम उत्साहित करेंगे कि और भी कुछ लोग इसी प्रकार से कलीसिया की सहायता के लिए आगे आ सकते हैं, जो हर महीने लगातार एक छोटी सी मदद देकर ऐसे ही लोगों के समान वो कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे जो लगातार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने हालातों की वजह से कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो दे देते हैं। लेकिन हमारी यही दुआ है, प्रभु ऐसे लोगों को और ज़्यादा आशीषित करे, बढ़ाए, और आपको भी उत्साहित करते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। वेलफेयर में आप अपने नाम को दे सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर आप अपना दशवांश और हदिया देते रहें। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मर के तूने प्रेम किया, तूने मरना भरा तेरा साथ चला। तू प्रेम किया तूने, प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा, फिर जी उठा तू मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी दशवांश, जो भी हदिया आपने दिया है, जो दान आपने दिया है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर उसमें 100 गुना आशीष दे। और आप सभी प्रार्थना करें। इसमें मैं चाहूँगा सिस्टर सोनू हमें अगुवाई करेंगे प्रार्थना में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु खुदावन हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने प्रभु दशवांश और हदिया आपने दिया है परमेश्वर, आपके भंडार में परमेश्वर होने दे। खुदावन आप उनको आशीष दें प्रभु, बरकत दें प्रभु, और परमेश्वर होने दे उनकी आशीषों को प्रभु आप खोल दें प्रभु जी। हर एक प्रकार की आशीष और बरकत उनके ऊपर आने पाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें आशीष वचन के साथ। अब से हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, और सब कहें आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगले हफ्ते से हम 10 बजे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। और आप सभी प्रेयर्स में, सारी मीटिंग्स में एक्टिव रहें। जिन लोगों को मैंने बुलाया है मिलने के लिए, सबसे पहले वो लोग आ जाएं। सारी टीम्स जिनका मैंने नाम लिया है, और नए लोग, बाकी लोग पीछे चले जाएं, अपना काम करें, खाने में चले जाएं।